नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। लगातार समाज के युवाओं को हार्ट अटैक की समस्या होती हुई जा रही है। ऐसे में बड़ी खबर आ रही है बिजनौर से, जहां बीपीएचओ के राष्ट्रीय संयोजक केडी प्रजापति के इकलौते पुत्र को अटैक से धराशायी हो गया। आखिर वह यह जंग जीत नहीं पाया। बीपीएचओ के सह संस्थापक राष्ट्रीय संयोजक श्री केडी प्रजापति के इकलौते पुत्र ईशान राघव को अल्प आयु में ही हृदय गति रुकने से देवलोक का वासी हो गया। इससे दर्दनाक घटना और क्या हो सकती है। इससे पहले वीरेंद्र प्रजापति मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार के बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह केवल एक युवा के साथ नहीं, देश में हजारों हजार युवाओं के साथ में ऐसा होता रहा है और हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? आखिर यह सब अभी क्यों हो रहा है? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? यह सोचने का विषय है। देश भर में लगातार हार्ट अटैक की समस्या यानी हृदय गति रुकने की समस्या आ रही है। सरकार से पूछा जाता है तो कहते हैं कि यह जिम करने की वजह से यह समस्या आ रही है। ऐसे ही सहारनपुर के मेरठ और सरसावा में भी एक मामला ऐसा ही आया था बल सिंह प्रजापति का, जिनको हृदय गति रुकने से वे भी अल्पायु में ही देववासी हो गए। आज हमें इस तमाम समस्या को समझ लेना चाहिए और इसे समझकर इस पर विचार करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या यह समस्या उस समय से नहीं आ रही है जिस समय कोरोना काल के वैक्सीन इंजेक्ट की गई थी? क्या इसके पीछे वैक्सीन है या फिर 5G का लॉन्च होना? यदि 5G का लॉन्च होना है तो फिर 5G लॉन्च क्यों किया गया? यदि यह वैक्सीन इंजेक्ट करने की बात है तो फिर वैक्सीन क्यों लगाई गई? अब हम आपको कुछ पीछे लेकर चलते हैं। यह 2022 में लगभग सबसे पहले बुजुर्गों को वैक्सीन लगानी शुरू हुई जिनकी उम्र 50 से ऊपर थी। सबसे पहले उन्हीं को यह समस्या आनी शुरू हुई जिसे अटैक की समस्या कहा जाता है। उसके बाद में 40 वर्ष से ऊपर के लोगों को यह समस्या आनी शुरू हुई और अब 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के युवा हताहत हो रहे हैं। क्या जनसंख्या कम करने के लिए इस वैक्सीन को दिया गया या फिर इस वैक्सीन का सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ या इस वैक्सीन को कहीं जांचा परखा नहीं गया? हम देखते हैं जब कोई डॉक्टर दवाइयां देता है तो उसमें यह देखा जाता है कि क्या वह दवाई हमारे शरीर को सूट आ रही है, हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन वैक्सीन के मामले में ऐसा नहीं किया गया। जिसको चाहा कोशील्ड लगाई, जिसको चाहा कोवैक्सीन लगाई। इस तरह से यह मैं सही तरीके से यह नहीं कह सकता कि वास्तव में यह वैक्सीन का फॉल्ट है, लेकिन जब यहां के राजनीतिज्ञों को पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि जिम न करें। क्या जिम करने से किसी को हार्ट अटैक हो सकता है क्या?
आखिर भारत में ही क्यों हो रहे हैं, विश्व में क्यों नहीं? कई बातें परोसी जा रही है, कई बार कहा जा रहा है कि हम पेस्टिसाइड का अनाज खा रहे हैं। यदि पेस्टिसाइड का अनाज खा रहे हैं तो क्या 2 साल से ही खा रहे हैं क्या? पेस्टिसाइड का उद्भव तो लगातार 20 सालों से इस देश में हो रहा है। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है। लेकिन इस तरह एक एक करके हमारे युवाओं को जिस तरह से हृदय गति रुक रही है, वो बड़ा दुख होता है। और यह दुख का विषय कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार सरकार है। जो सरकार अभी तक एक मुद्दा बनाए हुए थी, हमने वैक्सीन लगाई, हमने वैक्सीन लगाई, हमने फ्री वैक्सीन लगाई, वो चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सरकार जानती है यही वैक्सीन इस देश को, इस समाज को नुकसान दे रही है। और इसी वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक जैसी, हृदय गति रुकने जैसी समस्याएं आ रही है। यह विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, यह चिकित्सक भी बता रहे हैं। लेकिन पार्टी से जुड़े हुए लोग, पार्टी के अंधभक्त इस बात को न तो लोगों के बताते हैं और न ही इस पर विचार करने के लिए कोई संगोष्ठी रखी जाती है, न कोई डिबेट रखी जाती है। वीरेंद्र प्रजापति के साथ में भी इकलौता उनका लाल खप गया, और ऐसे ही आज केडी प्रजापति का भी एक इकलौता लाल खप गया। लंबे समय से जो लोग, जब वैक्सीन लगी थी कहा जा रहा था इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, इसे लगवाना जरूरी है, आप अनपढ़ है क्या, आपको लगवानी चाहिए। लेकिन यदि कोरोना हो रहा है, क्या इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर ये कोरोना क्यों हो रहा है, इम्यूनिटी पावर क्यों नहीं बढ़ी? लगातार जिस तरह फीवर हुआ, लोगों के यहां घुटनों में, जोड़ों में जिस तरह से दर्द हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है यहां की सरकारें, यहां के मंत्री, यहां के विधायक, यहां के कार्यकर्ता और हम सब लोग। क्योंकि हम हमेशा प्रचार और प्रसार के पीछे दौड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि टीवी पर जो दिख रहा है वही सत्य है, लेकिन सत्य तो यह है, इस देश को बेचने की जो तैयारी की गई है वह वास्तव में जबरदस्त है। यहां पर हाईवे बनाए जा रहे हैं तो उद्योगपतियों के लिए, और यहां पर कोई काम किया जा रहा है तो उद्योगपतियों के लिए। यहां पर वोट ली जा रही है गरीबों से और नोट लिए जा रहे हैं अमीरों से। और इस देश की सरकार को, इस देश में सरकार चल रही है और धीरे धीरे एक एक करके हमारे युवा धाराशायी हो रहे हैं। आखिर कब तक यह चलता रहेगा? हृदय गति रुकने की समस्या एक बड़ी समस्या है, और इसे सरकार मुद्दा क्यों नहीं बनाती? आखिर अब सरकार ने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में यह मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि हमने फ्री वैक्सीन दी है? मुद्दा था फ्री गैस सिलेंडर देने का, मुद्दा था महंगाई कम करने का, मुद्दा था देश में रोजगार पैदा करने का, मुद्दा था राम मंदिर के दर्शन कराने का। लेकिन जब ये युवा ही नहीं बचेंगे तो राम मंदिर के दर्शन कौन करेगा? इस तरह से युवाओं की हृदय गति रुकना वास्तव में दुखद विषय है, और यह संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने यह सोच लिया है इस देश की जनसंख्या को घटा करके 50% किया जाए, और उस 50% जनसंख्या के लिए न तो इन वैक्सीन का कोई शरीर पर क्या कुप्रभाव होगा, इससे क्या दुष्परिणाम होंगे, इस चीज की कोई जांच नहीं की गई। किसी का खून टेस्ट नहीं किया गया, किसी तरह का कोई टेस्टिंग नहीं हुआ, सीधे वैक्सीन इंजेक्ट कर दी। कुछ लोगों को सूट आई, कुछ को नहीं आई।
जिनको नहीं आई वे एक एक करके इस दुनिया से जा रहे हैं। जहां इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात चल रही थी, बूस्टर डोज देने की बात चल रही थी, तो फिर इस तरह से फीवर में जिस तरह लोग बुखार में एक एक करके पूरा परिवार अभी तक जल रहा है, उस पर आखिर इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता क्यों नहीं बढ़ पाई? क्या यह वैक्सीन का फॉल्ट नहीं है क्या? आखिर मनुष्य की कोई आस ही नहीं, वह कब चला जाएगा? एक एक बेटा, एक एक संतान हम सब रखते हैं, और वह संतान जब चली जाती है तो उसका दुख कितना होता है। वह संतान का दुख पूछिए वीरेंद्र प्रजापति से, जो वरिष्ठ पत्रकार है। उस संतान का दुख पूछिए आप केडी प्रजापति से। केडी प्रजापति हमेशा समाज में सक्रिय रहे और समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, और आज उन्हीं का पुत्र जो इस दुनिया में नहीं है, हृदय गति उनकी रुक गई। इससे बड़ा बोझ नहीं हो सकता इस समाज पर। वास्तव में एक ऐसा ऋण केडी प्रजापति का है, जिन्होंने इस सोई हुई कौम को जगाने का भरसक प्रयास किया। ऐसा ही वीरेंद्र प्रजापति ने भी किया। वीरेंद्र प्रजापति वरिष्ठ पत्रकार है। अपनी पुस्तिका के जरिए वे समाज को हमेशा जगाने का काम करते हुए आए। खुद उनको अधरंग से ग्रसित हुए, और उसके बाद परमात्मा ने उनके बेटे का भी हृदय गति रुकने से निधन हो गया। और ऐसे ही यह समस्या कोई एक समस्या नहीं है। हर जिले में, हर गांव में, हर क्षेत्र में लगातार यह समस्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। साथियों, आपसे निवेदन है, आप पूछिए उन इस देश के नुमाइंदों से जो इस देश पर राज करते हैं। उनसे पूछिए, आखिर साहब हम लोगों ने क्या गलती की है जो हमारे साथ में, हमारे संतानों के साथ में इस तरह का कांड लगातार एक के बाद एक होते हुए जा रहे हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सच्ची श्रद्धांजलि अपनी देने का काम करें केडी प्रजापति के पुत्र को। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं किसी भी पिता के सामने उसके पुत्र का निधन न हो। साथियों, आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करके जागरूक करने का काम